हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है वो है बजट नोट। कहने को तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर हमें यही क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप में आ गया तो फिर तो मुसीबत बन जाएगी। तो हमने आज इस टॉपिक में दोनों ही ऑप्शन दिए हैं। अगर ये शॉर्ट टाइप आंसर आ गया तो आपको क्या लिखना है, और अगर लॉन्ग टाइप आंसर आ गया तो आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं बजट नोट। बजट नोट क्या है? इट इज़ द नोट प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये जो नोट है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये प्रिपेयर करता है नोट्स। तो बजट नोट क्या करता है? ये हमें इन डेप्थ नॉलेज देता है, एक्सप्लेनेशन देता है और जस्टिफाई करता है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिसीजंस को। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही लंबा चौड़ा होता है और इसका यही मकसद होता है ट्रांसपेरेंसी आ जाए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, और ये जो भी स्टेक होल्डर्स है जैसे लॉ मेकर्स है और पॉलिसी मेकर्स है और पब्लिक है, इसको जनरल में ये बजट समझ आए। तो ये तो हो गया बजट नोट। अब हम इन डेप्थ में ये जो बजट नोट है इसको एक्सप्लोर करेंगे और हम इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। वही मैं बात फिर से दोहराऊं, अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप ये पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ओवरव्यू ऑफ द बजट। ये जो बजट नोट है ये हमें क्या देता है? इट गिव्स ओवरव्यू ऑफ द बजट। ये हमें ओवरव्यू देता है बजट का। इट हाईलाइट्स की फिगर्स। की फिगर्स हमें हाईलाइट करता है। फिगर्स क्या होते हैं? वही एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, और आगे चल के यही लिखा है सच एज टोटल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। इसी तरह बजट डेफिसिट और सरप्लस। बजट डेफिसिट हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। बजट डेफिसिट क्या होता है? अगर हमारी आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, इसको बोलेंगे बजट डेफिसिट। अगर हमारा खर्चा कम है और जो इनकम है वो ज़्यादा है तो बजट होता है सरप्लस में। और इस बजट नोट का मकसद क्या होता है? इट में आल्सो प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव समरी, यानी गवर्नमेंट किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे बजट प्लान उसको। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इन 3 लाइन्स का और लिखा है। ये समझ लीजिए आप, हमने ये जो लाइन्स है इसको हलवा बना के रख दिया है। देखिए कैसे। A budget note is a document that gives a summary of the entire budget. Budget note हमें entire budget की summary देता है। It talks about important numbers. ये हमें important numbers देता है, जैसे how much money is coming in, वही हो गया revenue। यहाँ पे देखिए, ये तो बिल्कुल जैसे हम ये जो है ना ये 4-5 लाइन्स, ये बिल्कुल जैसे कि 5th क्लास बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। तो हम कहाँ पे थे? इट गिव्स इंपॉर्टेंट नंबर्स लाइक हाउ मच मनी इज़ कमिंग, यानी कितना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वही हो गया टोटल रेवेन्यू। हाउ मच मनी इज़ गोइंग आउट, वो हो गया एक्सपेंडिचर। बजट डेफिसिट एंड सरप्लस जो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया। इट ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन्स द मेन गोल्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द बजट इज़ ट्राइंग टू अचीव। यह हमें मेन गोल्स बताता है कि गवर्नमेंट इस बजट से क्या अचीव करना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक एंड फिस्कल कंटेक्स्ट। ये जो बजट नोट है ये हमें इकोनॉमिक एंड फिस्कल कंटेक्स्ट बताता है कंट्री का। उसमें क्या क्या आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो मेनली है इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स, एंड हाउ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बजट एजम्पशंस, और किस तरह ये इकोनॉमिक फैक्टर्स बजट एजम्पशंस को इफेक्ट करेंगे। अब देखिए इन 3 लाइन्स को हमने बहुत ही सिंपल भाषा है, बस आपको ये लाइन्स पढ़नी है और बस ये आपकी मेमोरी पे सीधे बर्न हो जाएगी। देखिए सिंपल वर्ड्स में हमने लिखा है ये बजट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट लुक्स एट हाउ द इकोनॉमी इज़ डूइंग राइट नाउ। इकोनॉमी जो है कंट्री की अभी किस सिचुएशन में है, वही है यहाँ पे पहली लाइन। बजट नोट गिव्स द असेसमेंट ऑफ द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में हमने लिख दिया है, सिंपल, बहुत ही सिंपल, आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आपकी चॉइस है, आप ये लिखें या ये लिखें, ये आप तक है, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। इट गिव्स हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग राइट नाउ, इकोनॉमी की पोजीशन क्या है अभी। इट टॉक्स अबाउट द थिंग्स लाइक प्राइजेस गोइंग अप, यह हमें बजट नोट बताता है प्राइजेस जो है हमारे बढ़ रहे हैं, वो क्या होगी, इन्फ्लेशन।
हाउ मच मनी द कंट्री इज मेकिंग, कितना कंट्री जो है अभी पैसा बना रही है, वो क्या हो गया जीडीपी ग्रोथ। एंड हाउ मनी पीपल हैव जॉब्स, और कितने लोगों के पास जॉब्स है, उसका मतलब हो गया एम्प्लॉयमेंट रेट। इट एक्सप्लेन्स हाउ दीज थिंग्स अफेक्ट द assumptions और प्रिडिक्शंस मेड इन द बजट। ये एक्सप्लेन करता है कि ये चीज़ें, ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, ये किस तरह बजट को अफेक्ट करेंगे। सो इट इज़ लाइक चेकिंग द वेदर बिफोर प्लानिंग ए पिकनिक। तो बजट नोट क्या हमें बता रहा है, इट इज़ लाइक चेकिंग ए वेदर। जैसे अभी हमें पिकनिक जाना है कल, हम आज ही देखते हैं कल कैसा वेदर रहेगा, तो बिल्कुल बजट नोट में यही होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरह इफेक्ट करेंगे बजट को। बिल्कुल ना हलवा बना के रख दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हलवा बना के रख दिया है हमने इसको। और दोस्तों यहाँ पर आपको भी एक ज़रूरी काम करना है, जो सब्सक्राइबर बटन है इसको प्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है रेवेन्यू प्रोजेक्शंस। तो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस में क्या होता है, प्रोजेक्शंस ऑफ रेवेन्यू, यानी ये जो रेवेन्यू है ये कहाँ कहाँ से आएगा गवर्नमेंट को, जैसे टैक्सेस हो गया, ग्रांट इन एड हो गया, या अदर इनकम स्ट्रीम्स। This section outlines the reasoning behind the revenue estimates and any policy changes that may impact revenue collection. तो revenue projections में क्या होता है, ये हमें estimates देता है revenue की, और हमें जो भी पॉलिसी चेंज अगर हो गई तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा रेवेन्यू में। अब देखिए, आ जाइए हलवे पर। इन बजट नोट फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सप्लेन्स हाउ दे एक्सपेक्ट टू मेक मनी फॉर द गवर्नमेंट, किस तरह जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के लिए पैसा बनाएगी। वही हो गया यहाँ पहली लाइन में, इलैबोरेट्स ऑन इट्स रेवेन्यू प्रोजेक्शंस डिटेलिंग द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, दे टॉक अबाउट वेयर द मनी विल कम फ्रॉम, कहाँ से पैसा आएगा, और इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस जैसे स्टेट शेयर, एंड दे आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई दे थिंक दे विल गेट दिस मनी। और बजट नोट में ये भी एक्सप्लेन होता है कि क्यों, किस तरह ये पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा। इट आल्सो मेंशन्स एनी न्यू रूल्स और चेंज इन द पॉलिसी दैट कुड अफेक्ट हाउ मच मनी दे कलेक्ट। ये भी मेंशन करता है कि चेंजेस इन द पॉलिसी किस तरह इफेक्ट करेगा मनी कलेक्शन को। जैसे यहाँ पे ये लाइन आप देख सकते हैं, यहीं पर ये सिंपल वर्ड्स में हमने लिख दिया है, आपकी मर्जी अब आप क्या लिखना चाहेंगे वहाँ। एसेंशियली इट इज़ लाइक ए प्लान फॉर हाउ दे विल ब्रिंग इन द कैश द गवर्नमेंट नीड्स टू ऑपरेट। यानी बजट नोट क्या है, इट इज़ ए प्लान, किस तरह ये गवर्नमेंट को पैसा लाएगी गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के लिए। अब है फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर एलोकेशन। बजट नोट प्रोवाइड्स ए ब्रेक डाउन ऑफ हाउ मच फंड्स आर एलोकेटेड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ये जो बजट नोट होता है ये ब्रेक डाउन ऑफ फंड्स दिखाता है हमें किस सेक्टर में कितना पैसा जाएगा। दिस इंक्लूड्स ए डिस्कशन ऑफ फंडिंग प्रायोरिटीज़, यानी फंडिंग प्रायोरिटी किसको ज़्यादा दी जाएगी, किस सेक्टर को ज़्यादा दी जाएगी, और किस एरिया में ज़्यादा पैसा जाएगा, और किस एरिया की फंडिंग कम की गई है कंपेयर टू प्रीवियस बजट। ये हमें बजट नोट दिखाता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में, बजट नोट एक्सप्लेन्स वेयर द गवर्नमेंट प्लान्स टू स्पेंड इट्स मनी। बजट नोट क्या बताता है कि गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च करना चाहती है, और किस तरह डिफरेंट सेक्टर्स में मनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे एजुकेशन में कितना जाएगा, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो भी सेक्टर्स हैं। और बजट नोट हमें ये बताता है व्हाई गवर्नमेंट थिंक्स some sectors are more important and why are they giving more money and taking away some money compared to what they did in the past। ठीक है, तो ये क्या है, it is like a guide where the government is putting its resource in। तो बजट नोट क्या है, it is like a guide, ये गाइड है कि गवर्नमेंट कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहती है और क्यों। अब है फिफ्थ पॉइंट, देखिए हलवा बना के रख दिया है इस क्वेश्चन का। अगर आप ये लाइन्स पढ़ेंगे ना तो मुझे नहीं लगता है आप इस क्वेश्चन को बोल पाएंगे। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, अब पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट आउटलाइंस द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स दैट द बजट एम्स टू अचीव। यानी ये जो बजट नोट है इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, इट आउटलाइंस द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स।
क्या क्या पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट के पास, क्या क्या गोल्स है गवर्नमेंट के पास जो ये अचीव करना चाहती है, हासिल करना चाहती है। और ये क्या एक्सप्लेन करता है, स्पेसिफिक बजट एलोकेशंस अलाइन विद दीज ऑब्जेक्टिव्स एम्फसाइजिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू सर्टेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। और ये भी बताता है कि बजट किस तरह से एलोकेट की गई है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और एम्फसाइज करती है गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स टू सर्टेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। अब देखिए यहाँ पे बजट नोट ऑफ ए फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सप्लेन्स व्हाट दे वांट टू अकम्प्लिश विद द बजट। बजट नोट क्या हमें दिखाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या अचीव करना चाहती है इस बजट से, या दूसरे वर्ड्स में कहे कि गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है इस बजट से। तो ये कहाँ होता है, बजट नोट में एक्सप्लेन किया होता है। दे टॉक अबाउट देयर गोल्स, यानी बजट नोट इट टॉक अबाउट द गवर्नमेंट्स गोल्स व्हाट दे वांट टू अचीव विद द मनी दे प्लान टू स्पेंड, यानी गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है। देखिए यहाँ पे एम्स टू, यहाँ goals that the budget aims to achieve. They also explain how the budget's spending plans are connected to these goals, showing that the government is dedicated to make certain policies or plans happen. तो बजट नोट हमें क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट जो है किस तरह इन गोल्स को अचीव करने के लिए स्पेंडिंग करेगी, फंडिंग करेगी। It is like stating what they want to achieve with their budget and how they are going to do it. तो ये हमें बजट नोट क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है बजट से और वो किस तरह करेंगी। प्रोग्राम जस्टिफिकेशंस, तो बजट नोट क्या दिखाता है हमें, इट गिव्स द जस्टिफिकेशन, जैसे गवर्नमेंट ने कौन कौन से गोल सेट किए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है, ये जो है बजट नोट ये इसको जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई किस तरह करता है, हाउ इट एड्रेसेस प्रेसिंग सोसाइटल और इकोनॉमिक इश्यूज, किस तरह जो बजट है ये प्रेसिंग सोशल इश्यूज है, इकोनॉमिक इश्यूज है, इनको सॉल्व करेगी। अब आइए, means that for every important program or project that the government is spending money on in the budget, they explain why they are doing it. तो क्या दिखाता है बजट नोट, ये बजट नोट दिखाता है जो भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, प्रोग्राम्स है, तो गवर्नमेंट क्यों इन पे खर्चा करना चाहती है। दे प्रोवाइड रीजन्स लाइक व्हाट द प्रोग्राम इज सपोज्ड टू अचीव। बजट नोट में होता है ये प्रोग्राम हमें क्या अचीव करके देगा, व्हाट रिजल्ट्स दे एक्सपेक्ट, और गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है आउटकम, एंड हाउ इट हेल्प्स विद द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी, और किस तरह जो ये प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर फंडिंग होगी, जिन पर पैसा खर्च होगा आपका मेरा, किस तरह ये सोसाइटल और इकोनॉमिकल इश्यूज को सॉल्व करेगी। इट इज़ लाइक गिविंग रीजन्स एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाई दे आर यूजिंग टैक्स पेयर मनी ऑन दिस। तो बजट नोट हमें एक्सप्लेन करता है, रीज़न बताता है कि क्यों टैक्स पेयर का मनी इन प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स पे जाएगा। ठीक है, अब है 7th पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन सिटीजन। बजट नोट हमें दिखाता है सिटीजन और कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट रहेगा बजट से। जो प्रपोज्ड बजट है, जो पास होगा लेजिस्लेचर में, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सिटीजन पे, कम्युनिटीज़ पे। दिस कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन सर्विस डिलीवरी। इसमें ये इंफॉर्मेशन हो सकती है कि किस तरह आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, कौन कौन सी सर्विस आपको दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, कौन कौन से नए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सिटीजन को दिए जाएंगे, एंड एम्फसाइजिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, और किस तरह ये बजट जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी पे, सिटीजन्स पे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी, बजट नोट ऑफन talk about how the government budget plans will make a difference in the lives of regular people and communities. बजट नोट हमें एक्सप्लेन करता है ये जो गवर्नमेंट के बजट प्लान्स है किस तरह ये अफेक्ट करेंगे लोगों की लाइफ पर और कम्युनिटीज पे। इट एक्सप्लेन थिंग्स लाइक हाउ सर्विसेज विल बी प्रोवाइड। ये एक्सप्लेन करता है बजट नोट किस तरह जो सर्विस है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हाउ रोड्स बिल्डिंग्स विल बी इम्प्रूव्ड, किस तरह सोशल प्रोग्राम्स एक आम आदमी को हेल्प करेंगी। दे फोकस ऑन गुड थिंग्स, दे फोकस
ऑन द गुड थिंग्स द बजट विल डू फॉर द पीपल, यानी इसका फोकस होता है, बजट नोट का फोकस होता है किस तरह जो बजट है ये लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएगा। इट इज़ लाइक सेइंग, ये इस तरह है क्या, हाउ आवर बजट विल मेक थिंग्स बेटर फॉर यू एंड योर नेबरहुड। किस तरह जो बजट है, यानी बजट नोट में क्या होता है, किस तरह जो ये प्रपोज्ड बजट है आपकी, मेरी और हमारे नेबरहुड को बेहतर बनाएगी। फिर क्या है, डेट मैनेजमेंट। ये शायद हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ बजट के पॉइंट्स भी अगर चाहे तो आप थोड़ा सा चेंज करके इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ गया तब। तो क्या है 8th पॉइंट, इफ द बजट इंक्लूड्स बोरोइंग और डेट management strategies, the finance department explains the reasons behind these decisions and outlines how debt will be serviced। तो अगर बजट में बोरोइंग और डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज दी गई है तो बजट नोट में एक्सप्लेन किया होगा किस तरह ये जो डेट मैनेजमेंट है इसको मैनेज किया जाएगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, ये तो बहुत ही इजी है समझना आपके लिए, बहुत ज़्यादा इजी। इफ द गवर्नमेंट इज बजट इन्वॉल्व्स बोरोइंग, अगर गवर्नमेंट जो है बोरोइंग के लिए जाती, बजट डेफिसिट है तो गवर्नमेंट, जो कि अक्सर होता है, गवर्नमेंट गोज फॉर बोरोइंग और मैनेजिंग एग्जिस्टिंग डेट, या मैनेज कर रही है जो इसने ऑलरेडी जो कर्जा लिया है उसको मैनेज कर रही है। द फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई दे आर डूइंग इट एंड हाउ दे प्लान टू हैंडल द बोरोड मनी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट नोट में ये एक्सप्लेन करता है किस तरह और कैसे हम हैंडल करेंगे बोरोड मनी को। दे माइट टॉक अबाउट व्हाई दे नीड टू बोरो, और इसमें ये भी एक्सप्लेन होगा कि क्यों गवर्नमेंट बोरो कर रही है पैसा। फॉर एग्जाम्पल टू पे फॉर बिग प्रोजेक्ट, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड दे ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ दे विल रीपे और मैनेज द मनी दे बोरो। ये भी एक्सप्लेन करता है बजट नोट ये किस तरह ये रीपे करेंगे और मैनेज करेंगे बोरोड मनी को। इट इज़ लाइक टेलिंग यू व्हाई दे आर टेकिंग अ लोन एंड हाउ दे प्लान टू पे इट बैक। तो ये इसी तरह हो गया जैसे गवर्नमेंट लोन ले रही है और हमें बता रही है हम किस तरह ही रीपे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये, मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा सिंपल कुछ होगा। तो अब है 9th पॉइंट, रिस्क फैक्टर्स एंड कंटिजेंसीज। A well-prepared budget note acknowledges potential risks and uncertainties that could affect the budget's execution। बजट नोट में ये भी होता है कि कौन से रिस्क्स या अनसर्टिनिटीज आएंगी प्रपोज्ड बजट में। इट मे डिस्क्राइब कंटिजेंसी प्लान्स एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इन प्लेस टू एड्रेस दिस रिस्क्स। और बजट नोट हमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये जो अनसर्टिनिटीज है या रिस्क्स है इनको किस तरह मिटिगेट किया जाए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ए गुड बजट नोट रिकॉग्नाइज दैट देयर माइट बी प्रॉब्लम्स। एक अच्छा बजट नोट क्या हमें बताता है, देयर माइट बी प्रॉब्लम्स आ सकती है और अनसर्टेनिटीज दैट कुड मेक इट हार्ड टू फॉलो द बजट प्लान, जिससे कि ये जो बजट प्लान है प्रपोज्ड बजट प्लान है इसको मुश्किल हो जाएगा फॉलो करना। तो इट टॉक्स अबाउट दिस पॉसिबल इशूज़, ये इन इशूज़ को एड्रेस करता है। एक्सप्लेन्स व्हाट द गवर्नमेंट प्लान्स टू डू, और ये भी एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी अगर ऐसे इश्यूज आ गए, अगर कुछ अनसर्टिनिटीज आ गई। इट इज़ लाइक हैविंग ए बैकअप प्लान, इसका यही मतलब होगा कि जैसे हमारे पास बैकअप प्लान है। तो अगला पॉइंट क्या है, लीगल कंसिडरेशन। द बजट नोट में एड्रेस स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स प्रोसीजर्स। तो बजट नोट क्या करता है, बजट नोट ये बताता है कि ये जो बजट हम प्रपोज कर रहे हैं कम्स अंडर द लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, यानी ये जो बजट हम पास कर रहे हैं ये एज पर लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं एंड इट इज़ फॉलोड एज पर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। और बजट नोट क्या दिखाता है, क्या हाईलाइट करता है, ये जो प्रपोज्ड बजट है इट इज़ विद इन द लीगल फ्रेमवर्क एंड विद इन द फिस्कल रूल्स। अब देखिए सिंपल वर्ड्स में क्या है, when the government presents its budget to lawmakers, the budget note might talk about rules and laws that the budget needs to follow। बजट नोट क्या बताता है, जब भी बजट पास किया जाता है तो ये हाईलाइट करता है रूल्स एंड लॉज
क्या क्या रूल्स और लॉज फॉलो होनी चाहिए ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ बजट। और ये भी एक्सप्लेन करता है कि बजट क्या है, इट इज़ विद इन द लीगल गाइडलाइंस एंड फॉलोज द रूल्स फॉर मैनेजिंग मनी सेट बाय द गवर्नमेंट। और ये जो बजट पास हो रहा है ये विद इन द रूल्स है, विद इन द लीगल गाइडलाइंस है। इट इज़ लाइक मेकिंग श्योर दैट बजट प्लान follows all necessary laws and rules when it's presented to the people who make decisions about it। तो ये जो बजट है, बजट नोट एक्सप्लेन करता है कि ये बजट जो है फॉलो करता है ऑल नेसेसरी रूल्स एंड लॉज जब जो लेजिस्लेचर है यानी लोग इस पे डिसीजन लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बजट नोट हमने पहले भी पढ़ा, बजट का एम होता है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बजट नोट क्या करता है, इट एनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इट एम्पावर्स स्टेक होल्डर्स टू स्क्रूटनाइज द बजट, आस्क क्वेश्चन, ये उनको मौका देता है बजट को स्क्रूटनाइज करने में या क्वेश्चन रेज करने में या मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इट इज़ अ टूल दैट फोस्टर्स पब्लिक ट्रस्ट इन बजटिंग प्रोसेस। ये एक ऐसा टूल बन जाता है जिससे लोग इस बजट प्रोसेस पे क्या करते हैं, यकीन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम सिंपल वर्ड्स में क्या है। बजट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट प्लान्स टू स्पेंड इट्स मनी। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं कितनी बार बोलूँ अब। बजट नोट क्या करता है, ये लोगों को बजट प्रोसेस को समझने में मदद देता है। ये जो मनी लोगों का है ये किस तरह गवर्नमेंट खर्च करेगी। इट अलाउज पीपल टू आस्क क्वेश्चंस, ये लोगों को मौका देती है टू रेज क्वेश्चंस एंड मेक श्योर द गवर्नमेंट इज यूजिंग मनी प्रॉपरली। गवर्नमेंट को कंपेल करती है कि आप जो है पब्लिक मनी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वही हो गई अकाउंटेबिलिटी। इट इज़ लाइक ए टूल दैट बिल्ड्स ट्रस्ट बाय मेकिंग द बजट प्रोसेस ओपन एंड क्लियर फॉर एवरीवन टू सी। ये जो बजट नोट है ये इस एक तरह से टूल बन जाता है कि हर कोई इस बजट प्रोसेसिंग पे ट्रस्ट करे और ये जो बजट है, बजट प्रोसेस जो है ये क्लियर हो जाए एक आम सिटीजन को भी। देखिए बहुत ही हमने इजी कर दिया है ये समझना। इंशाल्लाह आगे चल के भी ऐसे ही टॉपिक्स आएंगे, लेकिन आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को हेल्प हो इससे। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाए, यानी सिंपल सा वहाँ पे होगा ब्रीफली डिस्क्राइब द बजट नोट, जैसे 5 मार्क्स होंगे या 10 मार्क्स होंगे, तो आप वो लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखेंगे, तब आप ये छोटा सा आंसर लिखेंगे। तो बजट नोट क्या है, इट इज़ अ नोट प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये नोट है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है एंड इट शोज मेन वेरिएशंस बिटवीन द एस्टिमेट्स टू बी अडॉप्टेड एंड दोज प्रपोज्ड बाय द डिपार्टमेंट्स। और यह हमें वेरिएशंस दिखाता है कि कौन से एस्टिमेट्स अडॉप्ट किए जाएंगे किन के बरक्स जो एस्टिमेट्स डिपार्टमेंट ने प्रपोज किए हैं। ठीक है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन, ये हमें क्या क्या बताता है, ब्रॉड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट के जो ब्रॉड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है, प्रोजेक्ट्स है, गोल्स है, एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बोथ अंडर रेवेन्यू एंड कैपिटल हेड्स। और हमें ये बजट नोट क्या बताता है, एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, कितना हमारे पास पैसा आएगा चाहे वो रेवेन्यू से हो या कैपिटल हेड से हो। द स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग द एनविसेज्ड प्लान साइज, और किस तरह ये जो प्लान्स है, गोल्स है गवर्नमेंट के, इनको फंडिंग की जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, द प्रोविजंस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी फॉर डिलीवरी और फाइनेंसिंग द बजट प्लान आफ्टर मेकिंग इनटू अकाउंट द बैलेंस फ्रॉम करंट रेवेन्यूज। और ये हमें बताता है बजट नोट प्रोविजंस ऑफ सोर्सेज, गवर्नमेंट के पास कौन कौन से सोर्सेज है जिससे फाइनेंसिंग की जाएगी या फंडिंग की जाएगी। और फोर्थ पॉइंट क्या है, द टोटल सेंट्रल असिस्टेंस एंड एक्सटेंट टू नीड गो फॉर द मार्केट, यानी गवर्नमेंट को कितनी सेंट्रल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ वेदर ग्रांट इन एड्स और लोन्स, या मार्केट बोरोइंग के लिए कितना जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को टू गैप द फंडिंग और बजट डेफिसिट, यानी कर्जा कितना लेना पड़ेगा बजट डेफिसिट को कम करने के लिए। द नोट में आल्सो एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी डिपार्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ रिसीट्स एक्सपेंडिचर, और नोट ये भी देखता है परफॉर्मेंस किसी भी डिपार्टमेंट की,
वेदर इन द फॉर्म ऑफ रिसीट्स, एक्सपेंडिचर या रिकन्सिलेशन या कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। यानी बजट नोट किसी भी डिपार्टमेंट का चेक कर सकती है इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये तो था बजट नोट के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, खासकर जो हमने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये इलाबरेट कर दिया है उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मुझे उम्मीद है। तो आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाना होगा ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।